हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम कर रहे हैं 2019 के पेपर 1 के क्वेश्चन आंसर। सीडीपी के 30 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम हिंदी के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हिंदी में हमें? घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है, ये हमें बताना है। तो कारक जो विभक्ति चिन्ह हम लगाते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पर, ये कारक होते हैं हमारे। तो इसमें हमें बताना है घोंसले में, तो में विभक्ति चिन्ह आया है इसमें। तो में किस में होता है? अधिकरण कारक में होता है। किस में होता है? में अधिकरण कारक में होता है। तो कौन सा कारक आ गया इसमें? अधिकरण कारक आ गया। संबंध में क्या आएगा? का के आएगा। जैसे किसी का किसी के साथ संबंध बताते हैं कि यह उसका पेन है, उसका का आ गया, तो का संबंध को बता रहा है। अपादान अलग होने का भाव होता है अपादान। जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है, वो अलग हो रहा है उससे, तो अपादान हो गया। एक से होते हैं जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है, जैसे पेन से लिख रही है, तो से वो आया, वो साधन के रूप में काम आ रहा है, वो होता है हमारा करण कारक होता है। संप्रदान के लिए होता है, क्या होता है संप्रदान में? कौन सा विभक्ति चिन्ह आता है? के लिए आता है। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबोधन हे हरे, ये विभक्ति चिन्ह होते हैं जिन्हें हम कारक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि घोंसले में चिड़िया है, कौन सा विभक्ति चिन्ह आया है? में आया है। तो में से कौन सा आ गया? अधिकरण कारक हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा 31 का। जो 32 से लेके 33 यानी दो क्वेश्चन हमें इस गद्यांश को पढ़कर उनके आंसर करने हैं। तो गांधीवाद में राजनीतिक आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिल रहा है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्राय राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्बलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है, मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इस समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। तो पहला क्वेश्चन क्या बना हुआ है इस गद्यांश से? उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वादे सीमित है। तो कहाँ सीमित हो गए? तो संसार के सारे वाद विवाद है वो कहाँ सीमित हो गए हैं? वो हो गए राजनीतिक क्षेत्र में। तो क्या 32 का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 33 क्या दिया हुआ है? उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? तो किसे बताया गया है गांधीवाद का आधार? राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को क्या बताया है? गांधीवाद का आधार बताया। ऊपर जो गद्यांश दिया है उसमें 33 का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 34 क्या दिया हुआ है? कनुप्रिया के रचनाकार है, यानी ये कोई रचना है जिसके रचनाकार हमें बताना है कि कौन है। तो कौन सी रचना है वो? कनुप्रिया। और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? वो है धर्मवीर भारती। तीन ऑप्शन जो 34 है उसका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 35 क्या दिया? प्लुत स्वर कौन सा है? स्वर होते हैं आपको पता है, ए, आ, ई। तो इसमें से कुछ होते हैं ह्रस्व स्वर, कुछ होते हैं दीर्घ स्वर। तो जो ए होता है, ये ई होती है, ऊ होता है, ये क्या होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर, यानी छोटे बोल सकते हैं। आपको दीर्घ में आ जाएगा आ, ई, ये दीर्घ स्वर हो जाएंगे। प्लुत में क्या आएगा? जो ओम होता है वो एक प्लुत स्वर होता है। तो क्या आ जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 35 में। 36 क्या दिया हुआ? राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? राम आम खाता है, तो इस पे किसका प्रभाव पड़ रहा है? राम कर रहा है सारा काम, यानी ये सबसे ज्यादा इसमें कौन इंपॉर्टेंट है? राम है, राम कर रहा है वो काम। कौन सा वाच्य लग रहा है ये आपको? कर्तृवाच्य, यानी कर्ता पर सब कुछ डिपेंड है। 36 का क्या आ जाएगा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा, कर्तावाच्य है ये।
अगर आम पे यानी जिस कर्म पे अगर कोई फल का जो वाक्य दिया उसका सबसे ज्यादा जो निर्भर है वाक्य कर्म पर होता, तो कौन सा कर्म वाच्य, और उससे कोई भाव का पता चला तो भाव वाच्य हो जाता। पर इसमें कर्ता कोई काम कर रहा है तो इम्पोर्टेंट कौन हो गया, कर्ता हो गया, तो कर्तृ वाच्य आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा 36 का। 37 क्या दिया, रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, पानी गई ना उबरे मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है वो हमें बताना है। 37 का क्या आ जाएगा, श्लेष अलंकार है इसमें, ना कोई रूपक है, ना किसी की उपमा की गई और ना उत्प्रेक्ष है, श्लेष अलंकार है इसमें। 38 क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी जो चार हमें शब्द दिए गए हैं उनमें से देखना है कौन सा शुद्ध है। अंक तो शुद्ध नहीं है, चंद्र बिंदु नहीं आएगी, सिर्फ क्या आता है इसमें अनुस्वार आता है, ये अंक ऐसे होता है, सिर्फ बिंदी आती है। चांद में चंद्र बिंदु आती है, यानी जो डॉट लगा दिए ये ना आके यहाँ पे आनी चाहिए, चंद्र बिंदु आने चाहिए, तो ये भी अशुद्ध हो गया। अंगना, अंगना शुद्ध लग रहा है, पर चार भी देख लेते हैं क्या है, चार में आंख दिया है, तो आंख में क्या आता है, चंद्र बिंदु आता है, नहीं कि अनुस्वार आता है, तो ये भी गलत हो गया। सिर्फ जो 3 नंबर का ऑप्शन है अंगना वो ही शुद्ध शब्द है एक इसमें। 38 का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 39 क्या दिया हुआ है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, यानी कि सब जो शब्द दिए गए हैं चार उनमें से कौन सा शुद्ध है वो भी आप कह सकते हैं इसमें, तो किसकी वर्तनी सही है वो हमें देखना है। सुनिधि सन, ये तो मैं कर दिया, मैं तो नहीं आएगा इसमें, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा इसमें। जो ई की मात्रा है निधि में क्या होता है, छोटी ई की मात्रा आती है, इसमें बड़ी कर दी तो ये भी नहीं आएगा। और इसमें जो ये नैक, इसमें नैक ही है और इसमें ये डॉट लगा दी, तो ये छोटी ई की मात्रा इसको अंदर लेते हैं, तो क्या इसमें पहला ही जो हमारा है वो शुद्ध है। 39 में फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 40 क्या दिया, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, यानी हमें पता चलता है कि बच्चे में जो हम शिक्षण करवा रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, यानी हमने समस्या को पहचान लिया, अब उसका उपचार करें कि कैसे उस चीज को सुधारा जाए, वो होता है हमारा उपचारात्मक शिक्षण। तो अगर समस्या का सही पता चल गया कि आखिर समस्या क्या है, उसकी पहचान हमने सही कर ली, तो उसका उपचार हम अच्छे से कर सकते हैं। जो डॉक्टर है, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, अपनी बीमारी बताते हैं, अगर डॉक्टर ने सही पता कर लिया कि आखिर इसको बीमारी क्या है, क्या दिक्कत है, तो वो सही दवाई देगा और हम तुरंत ठीक हो जाएंगे। तो वही बात इसमें है कि उपचारात्मक शिक्षण में सफलता किस पे निर्भर करेगी, समस्या के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करेगी। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 40 का। जो 41 से लेके 42 है वो इसके पद्यांश को पढ़कर आंसर देने हमें। वर्धंत की पंक्ति कुंतकली अद राधर पलवल लोचन की चपला चमकी घन बीजे जगे छवि मोतिन माल अमोलन की। घुंघारी लेटे लेट के मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निव छावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लललाइन बोलन की। यानी क्या है इसमें, माँ है, माँ से संबंधित हो गया, ये वात्सल्य का भाव चमक रहा है इसमें। जैसे माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाती है, उससे प्यार करती है, तो उसका जो प्यार है वो वात्सल्य के नाम से जाना जाता है। तो क्या है इसमें वात्सल्य रस है, कौन सा रस है, वात्सल्य रस आएगा। तो 41 में इस पद्यांश में कौन सा रस है, वात्सल्य रस, तो 2 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा 41 का। 42 क्या दिया, उपरोक्त पद किस कवि का, यानी जो ऊपर जो पंक्तियां लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है वो हमें बताना है। तो किसके द्वारा लिखी गई है, तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, तो 42 का 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। 43 क्या दिया हुआ है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। तो उच्चारण स्थान क्या होता है, यानी जब जी अब हम स्वर को व्यंजन को बोलते हैं तो जो ध्वनि है वो बोलते समय जो जीभ है हमारी वो किससे टकरा रही है। जैसे हम बोलते हैं कै वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठे होते हैं, तो यानी जो कै वर्ग के जो हम कै बोलते हैं, ख बोलते हैं, ग बोलते हैं, तो जो हमारी जिह्वा है वो कंठ को स्पर्श करती है, कंठ है, ठीक है, ध्वनि है वो कंठ से निकलती है, तो इसको कंठ्या बोलते हैं, ठीक है। जो चैवरक होता है उसका उच्चारण स्थान क्या बोलते हैं, हम तालु बोलते हैं। हैवरक का मूर्धा और जो तैवरक है उसका दंत्य बोलते हैं, यानी व्यंजन के उच्चारण स्थान हमने पता कर रखे हैं कि कैवरक का क्या होता है, हमारा कंठ है, चैवरक का तालु, तैवरक का मूर्धा और तैवरक का दंत्य होते हैं, यानी इनको बोलते समय जो जिह्वा है हमारी वो इनको जैसे कंठ को स्पर्श करेगी, दांत को
और इनको पै वर्ग का होता है ओष्ठ। ठीक है, अब हमें दिए गए हैं कुछ व्यंजन दिए गए और देखने हैं कि वो सही है या नहीं है। से जो ये होता है हमारा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, न कि तालु। तालु होता है ये वाला से, जो से सलगम बोलते हैं हमें, उसका जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है, न कि इस वाले का। इसका होता है मूर्धा। जो से दंते हैं, हाँ, ये वाला से दंते होते हैं तो ये इसमें शुद्ध है, यही इसमें राइट रहेगा। जो से मूर्धा दे दिया, इसका तालु होना चाहिए। जो ऊपर वाला से दिया था, इसका मूर्धा होना चाहिए था। चे कंठे ना होकर क्या होता है, तालु होता है। कंठे कै वर्ग का होता है, तो ये भी गलत है। सिर्फ दो ही जो नंबर ऑप्शन है कि से दंत है, ये सही है इसमें, तो ये राइट हो जाएगा हमारा 43 का 2 नंबर ऑप्शन। 44 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। यानी जो चार हमें कथन दिए गए उनमें से देखना है कौन सा अशुद्ध है। विसर्ग कंठ्य वर्ण है, ये ठीक है। हिंदी में घ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। यानी जो उच्चारण क्या बोलते हैं, जहां से निकलते समय जो जिस व्यंजन को हम बोल रहे हैं उसको बोलते समय ध्वनि कहाँ, हमारी जो जिह्वा है वो किसको स्पर्श करी, ध्वनि कहाँ से निकली है, वो इसका उच्चारण स्थान बोलते हैं। पर गह इससे अलग हो गया, तो इसकी परंपरा से भिन्न हो गया। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। चार है अक्षय संयुक्त व्यंजन है, तो ये बात तो सही है। सिर्फ तीन ही जो ऑप्शन है कि दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, तो ये इसमें गलत है। वही हमें देखना है कि गलत कौन सा है। 44 का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 45 क्या दिया है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो लड़का, इसमें जो लड़के लिखे हैं ये बहुवचन है, होकर एक वचन है कि मेरे लड़के ने, यानी वो जो आदमी है वो अपने एक लड़के के बारे में बता रहा है कि मेरे लड़के ने, इसलिए लड़के इसमें यूज है। मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो क्या एक वचन है, पुल्लिंग है। और कर्ता क्या है, ये करता है, एक वचन भी है, करता भी है और पुल्लिंग है, पर बहुवचन नहीं है, तो ये ही इसमें राइट हो जाएगा 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, 46, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। नीचे चार जो हमें शब्द दिए गए हैं उनमें से देखना है कौन सा शब्द तद्भव है। पहला दिया नाथ, दूसरा दिया खेत, तीसरा दिया त्रिकुटी और चार पे दिया प्रभु। तो तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत में जैसे कि जैसे प्रयुक्त होते हैं, यानी जैसे संस्कृत है वैसे ही प्रयुक्त होते हैं, वो तत्सम। तद्भव हो गया यानी जिसका रूप परिवर्तन हो जाता है, जैसे संस्कृत में जैसे थे और हिंदी में उनका रूप अलग होता है, तो वो होते हैं तद्भव शब्द। तो इसमें जो खेत शब्द दिया है वो एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है क्षेत्र। क्या होता है इसका तद्भव, क्षेत्र होता है, तो ये इसमें राइट हो जाएगा। 46 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 47 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है, यानी अपने जो जहां जिस क्षेत्र से है उसी के अकॉर्डिंग है उस शब्द का, कहीं और से उसको ग्रहण नहीं किया गया। तो पतलून, लाश, धड़ाम और औरत, इनमें से जो धड़ाम शब्द है वो एक देशज शब्द है, बाकी सब अलग शब्द हैं, तो ये इसमें राइट हो जाएगा। 47 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 48 क्या दिया हुआ है, छछूंदर के सिर चमेली का तेल। छछूंदर के सिर चमेली का तेल, छछूंदर छोटी वस्तु हो गई, चमेली का जो तेल होता है उसको हम मतलब रेयर मानते हैं, बहुत उपयोगी उस प्रकार से मान सकते हैं, महत्वपूर्ण चीज हो गई। तो छोटी वस्तु को बड़ी चीज मिल गई, महत्वपूर्ण चीज मिल गई, यानी अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, ये इसमें राइट हो जाएगा। इसका अर्थ क्या निकलेगा, 48 का अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 48 का। 49 क्या दिया, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है। संधि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, विच्छेद उसको अलग अलग करना जो शब्द बना है। तो हमें देखना है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद को क्या कर सकते हैं हम, ऋग्वेद को कर सकते हैं ऋक प्लस वेद, ये होता है इसका संधि विच्छेद, यानी वेद भी एक सार्था शब्द है और ऋक। ऋक जो ये ग आया है, इसमें जो आधा ग है वो अपने वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाता है अपना, इस जो ये ग कै वर्ग का है तो इसका पहला है कै,
कै हलंत कर दिया हमने, तो ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 49। 50 क्या दिया? आप बीती शब्द में समास है। आप बीती शब्द में समास है, वो हमें बताना है। तत्पुरुष समास जिसमें हम जो कारक चिन्ह होते हैं हमारे उनका प्रयोग करते हैं, तत्पुरुष समास। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय में उपमा उपमान विशेष से विशेषण का भाव होता है। द्विगु कौन सा होता है? जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, अब बच गया हमारा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में तीसरा अर्थ निकलेगा, यानी जिसमें जो दिया है उससे कोई अलग अर्थ निकलेगा, तीसरा पद प्रधान होगा बहुव्रीहि में। अव्ययभाव में पहला पद अव्यय होता है। हमें देखना है आप बीती में कौन सा समास है। आप बीती क्या है? आप पर बीती, ये इसका क्या है? समास विग्रह हो गया, तो पर आ गया। में पर अधिक जो अधिकरण कारक है हमारा वो आ गया, आप पर बीती, तो ये इसका समास विग्रह हो गया। तो कौन सा समास हो गया? इसमें तत्पुरुष समास हो गया। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा 50 का हमारा। प्रयोजन शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, यानी 3 तो इसके समान अर्थ वाले ही हैं, पर एक उसमें अलग है, वो देखना है। उद्देश्य प्रयोजन यानी कोई योजना बना रहे हैं, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम कर रहे हैं, तो ये तो इसका समानार्थ। हेतु यानी किसी प्रयोजन हेतु, तो ये भी इसका समानार्थक। लक्ष्य, उस लक्ष्य को प्राप्त करें हम परियोजना बनाकर, तो ये तीनों क्या है? इसके समानार्थी शब्द है। और नियोजन किसी चीज को नियोजन करना होता है, यानी कोई काम करें उसको देखना संभालना, उसको नियोजन करना कि कैसे क्या हो रहा है, तो ये अलग हो गया, इसका ये समानार्थी शब्द नहीं है। तो 51 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 52 क्या दिया हुआ है? रिजु का विलोम शब्द है। तो रिजु होता है सरल सीधा, रिजु का मतलब क्या हो गया? सरल सीधा। तो इसका जो विलोम होगा ये इससे उल्टा होगा, यानी ये तो सीधा, और इसका जो विलोम शब्द होगा उल्टा होगा, वक्र हो जाएगा, टेढ़ा, उल्टा बोल सकते हैं। तो क्या आएगा? सरल तो इसी का समानार्थिक हो गया, सीधा भी इसी का। पर त्रिकोण अलग है और वक्र दिया हो इसमें, तो वक्र आएगा या टेढ़ा आएगा? रिजु का टेढ़ा आ सकता है विलोम शब्द, या वक्र आ सकता है। तो 52 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 53 क्या दिया हुआ? निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? यानी जो 4 विकल्प दिए गए हैं हमें, उनमें से एक में अशुद्ध दिया हुआ है। पहले में विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। क्या? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे विशेषण कहलाएंगे। पहले में दिया हुआ 26, तो 26 क्या है? एक पूर्ण है, पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, यानी संख्या बोधक भी कह सकते हैं, संख्या का बोध हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि उस चीज की संख्या का विशेषता बताया जाए। दूसरा क्रम वाचक है, यानी क्रम का पहला दूसरा तीसरा क्रम के हिसाब से निर्धारण करते हैं, तो ये भी ठीक है। ढाई अपूर्ण है, ढाई 2 एंड हाफ हो गया, तो ढाई ये अपूर्ण है, यानी अपूर्णांक है ये एक, तो ये अपूर्णांक बोधक हो गया। और जो विशेषण है उसके कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं मुख्य रूप से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। तो 26 में क्या है? परिमाण। दूसरा में क्या हो गया हमारा? संख्यावाचक हो गया, ढाई भी, पर अनिश्चय हो गया। ठीक है, वह नौकर ये एक संकेतवाचक विशेषण है, पर इसमें दे दिया कोई विशेषण नहीं है, तो ये विशेषण है कौन सा? संकेतवाचक, तो यही ऐसोद हो जाएगा, इसमें सही निर्देश नहीं दिया गया है। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 53 का। 54 क्या दिया हुआ है? आ भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम की किस भेद का बोध होता है? तो सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, सम्मतवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पर्सनवाचक और निजवाचक। पर्सन में किसी पर्सन का बोध होगा, निज में अपने आप का स्वयं से संबंधित होगा, अनिश्चय में अनिश्चितता का कोई कुछ जिसमें हम प्रयोग करते हैं, निश्चय में यह वह है, संबंध किसी का संबंध बताएगा जो सो, ठीक है, यहाँ वहां। और पुरुष में मैं तुम वह, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। इसमें अब देखना आप भला तो जग भला, यानी समय से संबंधित है ये बात, तो निजवाचक सर्वनाम आएगा, इसमें कौन सा आएगा? निजवाचक सर्वनाम आएगा। 54 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा।
55 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यानी जो 4 शब्द दिए गए हैं उनमें से देखना है कौन सा पुल्लिंग है। जो 4 पे है सरसों, सरसों अच्छी होती है, अच्छी आ गया तो एक स्त्रीलिंग है। चील, चील अच्छी है, ठीक है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। कड़ी, कड़ी अच्छी है, अच्छा तो नहीं बोलते हम, कड़ी अच्छा है, तो ये तीनों क्या स्त्रीलिंग है। पर जो संतान है उसको हम उभयलिंगी भी बोल सकते हैं, स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी बोल सकते हैं इसको। वैसे तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, संतान अच्छी होती है, संतान क्या है, अच्छी होती है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। पर इसको कहीं कहीं पुल्लिंग भी बोला जाता है, यानी उभयलिंगी शब्द है, इसमें दोनों का भाव आता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का, उभयलिंगी शब्द है ये। तो इस क्वेश्चन में यही राइट रहेगा। वैसे संतान क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, चारों ही ऑप्शन क्या है, स्त्रीलिंग है, तो ये क्वेश्चन सही नहीं है। पर इसमें संतान को क्या किया गया, पुल्लिंग माना गया, क्योंकि संतान को कहीं पे उभयलिंगी भी माना जाता है, दोनों लिंगों की पता चलता है इससे हमें। तो 55 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 56 क्या दिया हुआ है, 56 नंबर क्वेश्चन है, रचना से संबंधित हो गया हमारा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम है, यानी जिस वर्ष उन्होंने प्रकाशित की उन वर्ष की जो क्रम है उसके आधार पर हमें बताना है। तो पहला आएगा मधुशाला, फिर मधुबाला, फिर मधुकलश, फिर निशा निमंत्रण, ऐसे क्रम किया था। यानी सबसे पहले किसकी रचना की थी, मधुशाला की, फिर मधुबाला की, फिर मधुकलश की, और फिर निशा निमंत्रण की। तो 56 में 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 57 क्या दिया हुआ है, सुमेल कीजिए, यानी ए बी को हमें मिलाना है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन कब होता है, कब हुआ था हिंदी साहित्य सम्मेलन, 57 में क्या आना चाहिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में, ठीक है। फिर है काशी नगरी प्रचारणी सभा, तो ये हुई थी 1893 में। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, ये हुई थी 1918 में। तो क्या आ जाएगा हमारा सी ए बी, यानी ए का सी काशी नगरी का 1893 और बी का 1918। फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 57 में। 58 क्या दिया हुआ है, तुलसीदास के रचनाकार है, तो कौन है तुलसीदास, जो रचना है उसके रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 59 क्या दिया हुआ है, अन्य से अनन्य आत्मकथा किसकी है, यानी अनन्या से अनन्य आत्मकथा किसकी है, ये है प्रभा खेतान की। 59 का क्या आएगा, 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये वाक्य किस कवि ने बोला है। तो क्या आएगा, 60 में बोला है ये रैदास ने, फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 60 का। हिंदी के 30 क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस कर लिया, सीडीपी के 30 कर लिए, हिंदी के भी 30 क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस कर लिया 2019 के पेपर 1 के। अब ईवीएस के क्वेश्चन आंसर हमारे बच गए, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।